नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपकी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए पेश है यह खूबसूरत कहानी। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आज की कहानी है बहू से क्या पूछना, तुझे ज़रूरत है, ले जा। बहू राधिका ऑफिस के लिए निकली तो फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके मोहिनी जी रसोई घर की तरफ जा रही थी कि तभी घंटी बजी। वह झल्लाते हुए पीछे मुड़ी। ज़रूर बहू कुछ भूल गई होगी। यह आजकल की लड़कियां अपनी चीज़ें संभाली नहीं जाती, घर क्या खाक संभालेंगी। दरवाज़ा खोलते ही वह उस पर बरस पड़ी। अब क्या भूल गई? सुबह सुबह अपने साथ साथ मेरी भी दौड़ कराती हो। घर से निकलने से पहले जांच लिया करो कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रही। पर यह क्या, दरवाजे पर तो नैना खड़ी थी। बेटी को सामने देखकर उनका सारा गुस्सा छूमंतर हो गया और उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए उन्होंने कहा, यहीं दरवाजे पर खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है? नैना बोली, माँ मेरे पास बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। यह बताओ, क्या भाभी ऑफिस के लिए निकल चुकी है? मोहिनी जी बोली, हाँ अभी कुछ देर पहले ही निकली है। क्या बहू से कुछ काम था? नैना बोली, हाँ काम तो था। असल में आज मेरी बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है। रात भर उसकी तैयारी में ठीक से सो भी नहीं पाई। उसके लिए मैंने जो ड्रेस तैयार करी थी, सुबह चीकू को नाश्ता करवाते समय गलती से उस पर केचप गिर गया। जल्दबाजी में उसे साफ करके प्रेस से सुखा रही थी कि इतने में इन्होंने आवाज़ दे दी। मैं प्रेस बंद करके इनके लिए नाश्ता निकालने आई, तब तक जाकर चीकू ने प्रेस ऑन कर दी और ड्रेस जल गई। सभी के लिए आज लाल रंग की ड्रेस पहनना अनिवार्य है, इसीलिए मैं भाभी के पास उनकी लाल वाली ड्रेस लेने आई थी। वह परेशान होते हुए बोली। मोहिनी जी बोली, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बहू की अलमारी तो खुली होती है, ड्रेस वहीं होगी। आजा मैं तुझे निकाल कर देती हूँ। ड्रेस सामने अलमारी में ही टंगी थी। मोहिनी जी ने कहा, देख यह रही, अब जल्दी से पहन ले। नैना बोली, एक बार भाभी से बात करती हूँ, इस तरह बिना पूछे मैं उनके कपड़े नहीं ले सकती। मोहिनी जी बोली, पहले ही तुझे देर हो रही है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही है? बहू को मैं बता दूंगी, और वैसे भी बहू मना थोड़ी करेगी जो तू इतनी औपचारिकता निभा रही है। नैना बोली, आपकी बात सही है माँ, पर फिर भी किसी की चीज़ लेने से पहले उससे पूछ लेना अच्छा रहता है। उसने राधिका के पास फ़ोन मिलाया और अपनी सारी समस्या बताई तो राधिका बोली, नैना इतनी सी बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? मेरी अलमारी में रेड कलर की ड्रेस रखी है, उसे पहन जाओ। अलमारी खुली ही है, अब ज़्यादा सोचो मत। और हाँ, प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। फ़ोन रख कर नैना बोली, लाओ माँ, ड्रेस यहाँ दो, अब मैं भी जल्दी से निकलती हूँ। उसने घड़ी में समय देखते हुए कहा, मुझे समय पर ऑफिस भी पहुंचना है। उस समय तो मोहिनी जी कुछ नहीं बोली, पर जब अगले दिन शाम को नैना वह ड्रेस वापस करने आई तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, तूने तो अपनी माँ को बिल्कुल पराया कर दिया है। देख रही हूँ अब इस घर में सब काम भाभी से पूछ कर हो रहे हैं। जिससे पूछ कर यह कपड़े ले गई थी उसे ही लौटाना। माँ की बात सुनकर नैना मुस्कुराई और बोली, माँ तुम तो बच्चों की तरह रूठने लगी हो। मोहिनी जी बोली, ठीक है तो अब मुझे बच्चों की तरह ही समझा। उस दिन मेरे कहने पर तूने ड्रेस क्यों नहीं ली? और इस बात के लिए बहू की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी? तुझे ज़रूरत थी तू ले जाती। बेटी यह तेरा भी घर है, तेरा अधिकार बनता है यहाँ। अगर हर बात के लिए भाभी से पूछने लगी तो उसके भाव बढ़ जाएंगे और उसे लगेगा इस घर में उसका सिक्का चलता है। उसकी मर्ज़ी के बिना तो यहाँ पत्ता तक नहीं हिल सकता। यह सुनकर नैना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, लगता है मेरी भोली माँ को अपना राजपाट हाथ से जाने का डर सता रहा है। मोहिनी जी चिढ़कर बोली, हाँ हाँ खूब हंस, इस समय तो तुझे मेरी बात मजाक लग रही है, पर जब यही भाभी तुझे घर में घुसने नहीं देगी तब तुझे मेरा कहा याद आएगा। अब की बार नैना गंभीर होकर बोली, माँ हर कोई मामी की तरह नहीं होता। जो उन्होंने आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ हो यह ज़रूरी नहीं। माँ रिश्तों को तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातें ही बहुत होती हैं। आपके लिए वह मामूली बात थी, पर मेरे लिए नहीं, और शायद भाभी के लिए भी नहीं थी। वह आप पर भरोसा रखती हैं,
इसीलिए तो कभी अलमारी को ताला नहीं लगाती। ऐसे में अगर हम उनसे बिना इजाज़त कुछ भी अलमारी से निकालते रहेंगे तो उन्हें दुख होगा। ड्रेस के लिए मना तो उन्होंने भी नहीं करना था, बस पूछ कर लेने से हमारा हाथ ही ऊपर रहा। मैं चाहती तो चुपचाप ड्रेस ले जाती और वापस भी रख जाती। भाभी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वह मुझसे पहले ऑफिस जाती हैं और देर से लौटती हैं। पर शक दीमक की तरह किसी भी खूबसूरत रिश्ते को खराब कर सकता है। किसी और से उन्हें जब यह पता चलता कि मैं उनकी ड्रेस पहने घूम रही थी तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, और बताने वालों की तो कमी नहीं। हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हमारा यह प्यार बहुत लोगों की आंखों में खटकता भी होगा, क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। यही कड़वी सच्चाई है माँ। किसी तीसरे को हमारे बीच आने का अवसर ही क्यों देना, क्योंकि बताने वाला तो सच के सिवाय वह सब कुछ बताएगा जो आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दे। मोहिनी जी बोली, तू सही कहती है बेटी। हमारी पड़ोसन तो लगाई बुझाई के लिए बदनाम है। तेरी भाभी को भी भड़काने की बहुत कोशिश करती है। उससे दूसरों की खुशियाँ देखी नहीं जाती। नैना बोली, अब आप बात समझी। तभी मुस्कुराते हुए राधिका कमरे में आई और बोली, मैं भी समझ गई दीदी। जानती हैं आप, आपकी बात 100% सही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कल। आपको शायद मेरे कपड़े पहने पड़ोसन आंटी ने देख लिया था। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटी तो ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया और पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। बेटा राधिका, तू तो सारा दिन ऑफिस में रहती है। पीछे से तेरी सास और ननद तेरा सामान इस्तेमाल करती हैं। आज तेरी ननद तेरे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर माँ के साथ कहीं जा रही थी। तेरी सास ने जो साड़ी पहनी थी, मुझे तो वह भी तेरी लग रही थी। बताओ, अच्छा लगता है क्या पीछे से बहू की अलमारी खोलकर उसके कपड़ों और गहनों पर हाथ साफ करना? अब अगर तू वह साड़ी पहनकर किसी समारोह में जाएगी तो लोगों को तो यही लगेगा तो अपनी सास के उतरे हुए कपड़े पहनती है। बहू की बात सुनकर मोहिनी जी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, उसकी इतनी हिम्मत, अभी उसकी खबर लेकर आती हूँ। दिन में मेरा सर खा जाती है और शाम को तुम्हें सिखाने चल पड़ती है। जानती है नैना, जब भी उससे मुलाकात होती है कहती है, भाभी जी आपकी बहू तो बहुत तेज तर्रार निकली। अपनी नौकरी का खूब फ़ायदा उठा रही है वह। इस उम्र में भी आपको आराम नसीब नहीं। चालाकी से बहू अपनी गृहस्थी भी आपसे चलवा रही है। सच कहूँ तो कभी कभी तो आपकी हालत पर बहुत तरस आता है। क्या इसी दिन के लिए औरत बेटा पैदा करती है? हर औरत चाहती है बुढ़ापे में उसे कुछ आराम मिले, उसकी बहू उसकी सेवा करे। पर अब तो उल्टी गंगा बहने लगी हैं। आजकल बहू सास की नहीं, सास बहू की सेवा करने लगी हैं। नैना ने माँ को शांत करवाते हुए कहा, माँ, उनकी बात पर गुस्सा होने की बजाय आप दोनों सास बहू एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास को और मजबूत बनाओ, ताकि कोई चाहकर भी इस घर को तोड़ ना सके। रिश्तों की नींव जितनी मजबूत और गहरी होगी, परिवार भी उतना मजबूत बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है आपस में प्यार के साथ साथ पारदर्शिता का होना। तुझ जैसी समझदार बेटी का होना भी तो ज़रूरी है, जो माँ को समझा सके। मोहिनी जी ने मुस्कुराकर कहा तो बहू राधिका भी उनकी बात से सहमत थी। चलिए, इसी खुशी में गर्मा गर्म चाय हो जाए। हंसते हुए नैना बोली तो सभी मुस्कुरा उठे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।